तो उस हिसाब से जैसे बोलते हैं कि पितृदोष है, राइट, मतलब वो वही एंसेस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना किसी एंटेंगलमेंट में अटके हुए हैं किसी इमोशन को लेके. बिल्कुल. सो दैट इज रियल. दैट इज रियल. एंड देयरफॉर व्हेन पीपल से हम पितृदोष की पूजा कराएं, मैं कहती हूँ पूजा कराओ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो ब्लॉक है क्या, उसको समझो और डिसॉल्व करो. And for example, अगर ancestral dispute है प्रॉपर्टी को लेके, सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बैठ गए और पावर स्ट्रगल है. सी, प्रॉपर्टी को के जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ पैसे के स्ट्रगल्स नहीं होते, वो पावर के स्ट्रगल्स होते हैं. कौन ज्यादा पावरफुल होगा, यू नो, किस भाई की बात मानी जाएगी. अब इसके बीच में सपोज कोई मर गया, राइट. अब आप कह रहे हो कि पितृदोष भी आप चला आ रहा है, या चलो नहीं भी मरा, पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है आपके ऊपर. आप उसका क्लियरिंग और पूजा करा के समाधान नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूजा तो सारी दुनिया ने करा ली है, राइट. बट जब तक वो 4 लोग 5 लोग एक फैमिली आकाशिक में नहीं बैठेंगे और अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, डीकोड नहीं करेंगे और एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे और डिसाइड नहीं करेंगे कि ठीक है चलो वॉट एवर द डिसीजन में भी 5 में डिवाइड कर लेते हैं, नहीं करते, वॉट एवर, एमिकेबली कम टू द टेबल, तो वो तो वैसे ही रहेंगे ब्लॉक्ड. उनके पहले वाले भी ब्लॉक थे. अब प्रॉब्लम उनके बच्चों पे भी आ जाएगी. आप अपने बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटीज भेजते हैं, बेस्ट स्कूल्स भेजते हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों के एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए, अपनी ईगो को डाउन करने के लिए तैयार हैं? नहीं मैम, ये सब मत बताओ, ये बताओ कि जल्दी जल्दी पैसे ले लो और ठीक कर दो. कोई चीज ऐसे नहीं ठीक होती. ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ह्यूज प्रोसेस ऑफ शिफ्ट. So when I hear you, what I realize is कि हम सब एक दूसरे से इतने deeply connected हैं, interconnected है, कि किसी एक के भी जाने के बाद it is like a responsibility on the family to see कि हम कहाँ अपनी entanglement जोड़ रहे हैं. Correct. That could be good or that can be bad. Yes. How can we all heal that? It's a responsibility. You use the right word. It's a responsibility. लेकिन अगर आप ये किसी को कह के देख लीजिए, वो कहेंगे नहीं जी, जहां जाके पूजा करानी है बता दीजिए, जितने पैसे देने हैं बता दीजिए, इनके साथ तो नहीं निभा सकते, ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया, and then the whole thing starts. So किसी को भी, किसी जिनके गुजर गए, उनको कैसे पता चले कि हमारे लव्ड वन को मोक्ष मिल गया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन. पहली बात तो मोक्ष 0.0000001% को भी नहीं मिल सकता. Wow. Right? मोक्ष is a very rare soul. Yeah? Yes. It is the cycle of life and death. You can find out whether the person has gone into light or is it still stuck as a Pret Yoni soul. So moving to light is not moksha. That's what I would. No. Moksha is the ending of life and death cycle. You become a spirit guide. You become a person in God's army. You never take birth again. And moving to light is? Moving to light is that you are not stuck in the darkness. Okay. You move to the next stage. Now you can go to the spiritual world and plan your next life. Oh. That's what moksha is. And which is very different from Kaivalya, right? Which is called... Kaivalya is a state where a person attains bliss through realization. Which can happen in my present lifetime also. Yeah, absolutely. तो अष्टांग योगा का इसके साथ काफी कनेक्शन है. अच्छा. तो मतलब कहते हैं कि योग के कुछ अंडरस्टैंडिंग से, आसनों से, मेडिटेशन से भी आप इस स्टेट को कर सकते हैं. सो इट्स अ स्टेट ऑफ इनर कॉन्शियसनेस, रियलाइजेशन, जिसको समाधि भी कहते हैं. बट मोक्ष इज द एंड ऑफ द सोल्स जर्नी. और बहुत कम लोगों को मिलता है, लाइक यू सेड, राइट? बट रीइंकार्नेशन तो होता है, एंड आई एम श्योर काफी लोगों का होता होगा. सो जैसे क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, राइट? देन डज इट मीन दैट a soul can also reincarnate in past lifetime because there's no concept of time? And the other, is there also a theory about parallel lives in Hinduism stating that a soul can also reincarnate in multiple dimensions? A soul can incarnate in 7 dimensions at the same time that it is living a life. So, for example, 6 of you are somewhere else. Yeah. Bhagavad Gita also says that there are parallel universes and there is one Brahma of every universe, just the creator of every universe. Quantum physics says that everything is interconnected and there's no concept of time. Time is not linear. And but when we say that
can we be born in a past life? You are again referring to time that is linear. Because So there is something no which is past happening and now. future, right? Yeah. There Correct. isn't. There just is Yeah. now. Yeah. Okay. So what I'm assuming past is actually happening in now. Now. So I might take like rebirth in that dimension. And that is how you explain the deja vu experiences. That a part of me has already experienced in some other dimension. Or and is kind of concurrently experiencing it as you are sitting here. Yeah. And I think most of us have experienced deja vu, right? So interesting. I want to also understand more about the six, like you said, that, you know, 6 of us are already there in 6 dimensions. Can you just expand on that? In another podcast now. Thoda sa, because it was so fascinating. It is, but it just surpasses everybody's linear time and space. I think people get really puzzled and then they totally lose it because the mind is not able to comprehend, no? Yeah. The mind can only comprehend what it can touch, feel, That's see, true. third dimension. That's true. But we are living in parallel universes. And that again, everyone is not living. That again is a choice and a state of having achieved a certain consciousness. It is a gift given to a few. So, okay. Does that mean that if I reach that consciousness, then only I can be present in all that 6 dimensions? Not that me physically being present in all the 6 dimensions. Not that. Okay, now that makes sense. Thank you so much, Dr. Manmeet. I have mentioned this even before the podcast started, that we've been trying to do this podcast for a way long time, but I think universe knows the best timing. The guides know the best timing. They knew that this is absolutely the right time for this podcast to come. So a big gratitude to the being in you to actually know that, you know, this would be the perfect moment then when this podcast should be live. So thank you so much for sharing your, you know, you opened up your heart to us with all your knowledge. So big gratitude, and just keep doing the amazing thing. You know, typically the mentors come, Namesha Booth, you keep doing the amazing work and keep enlightening people. But in your case, I would say keep enlightening the souls that you're surrounded with. And yeah, I hope all of us together move to the light. Absolutely. Let there be light. Let there be light. Thank you so much. Thank you. Thank you. And to all of you, thank you so much for tuning into the podcast and sticking till the end. अगर ये podcast आपको पसंद आया, so don't forget to subscribe, like our channel, and click on the notification bell so that you can get updates. And अगर इस podcast आज के खास इस episode को लेके आपको लगता है कि कोई आपका loved one है जिसको ये podcast देखने की जरूरत है, शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे. So don't forget to share it with them, and we will be back soon with another exciting guest and another exciting theme. Till then, take good care of yourself. Thank you.